प्रश्न दिया गया है बहुपद से क्लास 9 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P-1, P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है Px बराबर 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2। दूसरा क्वेश्चन है PR बराबर R-1 इंटू R+1। PT बराबर 2/3t² माइनस 1/3t प्लस 1/3। PY बराबर y² माइनस y+1 और y+1। और फिफ्थ है Px बराबर x² प्लस 2। इन सब के लिए मान ज्ञात करना है। P0, P-1, P2 और P3 का मान ज्ञात करना है सबके लिए, है ना। तो सबसे पहले पहला प्रश्न ले लेते हैं। फर्स्ट है Px बराबर बहुपद दिया गया है 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसलिए P0 का देख लेते हैं। P0 बराबर जब 0 लिखे x बराबर तो क्या आएगा 4 इंटू 0 का क्यूब प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर शून्य का शून्य, तो 4 गुणा शून्य प्लस 2 गुणित शून्य धन 3 गुणित शून्य धन 2। तो क्या आ जाएगा ये पूरा शून्य हो जाएगा, शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2। तो P0 के लिए क्या मान आ गया 2। ठीक है, अब क्या बोला है P-1। P-1 के लिए बहुपद क्या हो जाएगा P-1 इक्वल टू 4 और x की जगह -1 का क्यूब धन 2 -1 का स्क्वायर ऋण 3 -1 प्लस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 -1 का 3 बार गुणा -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 2 -1 इंटू -1 -3 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 -1 प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस और 1 2 से गुणा हुआ तो 2 3 धन 2। यहाँ पर 4 का गुणा -1 से हुआ तो -4 धन 3 2 5 और 2 7। तो 7 में से 4 गया 3। ठीक है, और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। तो यहाँ 7 बड़ा है इसलिए 7 प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो P-1 के लिए क्या हो गया 3। ये भी आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा। ठीक है, -1 के लिए। अब P0 हो गया और P-1। अब P बराबर 2, P बराबर 2 सॉरी x बराबर 2 के लिए बहुपद क्या हो जाएगा P2 इक्वल टू बहुपद क्या दिया गया 4। यहाँ x की जगह हम क्या लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4 2 की घात 3 प्लस 2 2 की घात 2 माइनस 3 2 प्लस 2। तो यहाँ 4 और 2 का गुणा 3 बार 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, प्लस 2 2 गुणित 2 ऋण 3 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 चौक 16 8 दिया 24 8 चौक 32 धन 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये धन ऋण में है और ये धन में, तो धन और ऋण ऋण 3 दूनी 6 और 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 और 8 40 ऋण 6 धन 2 बराबर 42 ऋण 6। तो 42 में से 6 गया, कितना आया हमारा 36। तो P2 बराबर
36 ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चौथा क्या है, p बराबर 3 रख लेते हैं, है ना, बहुपद में p बराबर 3 नहीं, x बराबर 3, x बराबर 3 के लिए बहुपद क्या है, p x बराबर क्या है हमारा बहुपद, 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2, इस पर x बराबर 3, तो p3 बराबर 4, 3³ प्लस 2, 3 का वर्ग, 3 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो 4 गुणे 27 धन 2 गुणे 3 तिया 9, और यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, धन और ऋण ऋण, 3 तिया 9 धन 2, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 का 8, हाथ कला है 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, 108। ठीक है, धन 9 दूनी 18, ठीक, ऋण 9 धन 2, ऐसे सबको जोड़ लेंगे, धन वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो गया, 18 और 2 20 और 108, तो ये आ जाएगा 128 ऋण 9। ठीक है, अब 128 में 9 घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से एक उधारी लिया, 18, 18 में से 9 गया 9। ठीक है, यहाँ 1 बच गया, तो ये और ये, तो 119, ये क्या आ गया, p बराबर 3 के लिए बहुपद का मान। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, PR बराबर r-1 बहुपद दिया गया है और r+1। ठीक है, अब P0, P-1, P2 और P3 के लिए देख लेते हैं, तो x बराबर 0 के लिए सबसे पहले r बराबर 0 के लिए, यहाँ पर r दिया है ना, r बराबर 0 के लिए, तो क्या हो जाएगा, r की जगह 0 लिख दिए -1 और r की जगह 0 + 1। ठीक है, तो 0 में -1 किए तो -1 आया। ठीक है, और ये 0 में 1 में 0 जोड़े तो 1 ही रहेगा, तो -1 इंटू +1 इक्वल टू -1। तो जब p बराबर बहुपद r 0 है तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, बहुपद का मान ये होगा हमारा आंसर। अब जब r बराबर -1 तो बहुपद में मान रख देंगे, p-1 इक्वल टू -1 और -1 + 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो, -1। ठीक है, ये -+0 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो 1 0 0, तो p-1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये होगा हमारा आंसर। ये -1 और -1 है, ये -1 + 1 कट जाएगा, और -1 और -1 -2 हो जाएगा, सॉरी, और गुणा होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो p-1 बराबर 0 हो जाएगा। अब r बराबर क्या है, 2 लेना है ना, तो बहुपद में मान रख दिए, बहुपद क्या है, r बराबर r-1 + r की जगह 2 रखना है, p2 बराबर 2 ऋण 1 और 2 धन 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा,
2 में से 1 गया 1, ठीक, और 2 और 1 3, तो 1 गुणित 3 किए तो 3, तो P2 बराबर क्या आ गया 3 आंसर, ठीक है। अब R बराबर 3 बहुपद में रखना है ना, तो P3 बराबर R की जगह 3 ऋण 1 और 3 ऋण धन 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 गुणित 3 और 1 4, तो 4 दूनी 8, तो P3 बराबर 8, ये होगा हमारा आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा PT बराबर 2/3 t स्क्वायर माइनस 1/3 t प्लस 1/3, ठीक है। तो हल कर लेते हैं इसको। t बराबर 0 के लिए देख लेते हैं। t बराबर 0 रखे तो 2/3 गुणित 0 का वर्ग धन ऋण 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 माइनस 0 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/3, तो P0 के लिए जब t बराबर 0 तो P बहुपद का मान क्या आएगा 1/3, ठीक, आंसर। अब जब t बराबर -1 तो बहुपद में मान रख दिए, ये बहुपद में, तो P -1 इक्वल टू 2/3 -1 की घात 2 धन ऋण 1/3, t की जगह -1 प्लस 1/3, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 बार सम संख्या माने ये धन में आएगा, तो 2/3 1 से गुणा हुआ तो माइनस, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से भाग दिए तो एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा इससे किए तो 2, उसी तरह 3 को 3 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा इससे किए तो 1, धन 3 का भाग 3 से किए तो एक बार में जाएगा, और इससे गुणा हुआ तो 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 4 4/3 P -1 बराबर, और ये क्या होगा हमारा आंसर जब t का मान -1 रखे बहुपद में, ठीक है। अब दूसरा है t का मान हम जब 2 रखें, तो यहाँ पर t की जगह 2 रख देंगे। P2 बराबर 2/3 2 का वर्ग ऋण 1/3 t की जगह 2 धन 1/3, तो ये क्या आ गया 2/3 गुणित 2 गुणित 2 ऋण 1/, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 धन 1/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8/3 ऋण 2/3 धन 1/3, अब सबका लघुत्तम निकाल लिए तो ये आ गया 3, ठीक है। लघुत्तम ऐसे निकालते हैं ना, 3 3 3 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये आ गया 3, है ना लघुत्तम, ठीक। तो ये 3 आ गया, 3 को 3 से भाग दिया तो एक बार में गया, और 1 का गुणा 8 से किया तो 8, ऋण 3 को 3 से भाग दिया एक बार में गया, 2 से गुणा किया तो 2, धन 3 को 3 से भाग दिया एक बार में गया, और 1 का गुणा 1 से किया तो 1, तो ये क्या आ गया, ये रफ है, इसे नहीं करना है, ठीक है। 8 में से 2 गया, कितना बच गया 6, और जो संख्या बड़ी होती है वो निशान 6, और एक 7 7/3, तो जब P2 बराबर 7/3 t का मान 2 है लिए, तो ये होगा दिए गए बहुपद का मान, ठीक है। ये बहुपद में हम t बराबर 3 लेंगे। अब t बराबर 3 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो P बहुपद में मान रख दिया t बराबर 3, तो ये आ गया 2/3 और 3 की घात 2 ऋण 1/3 गुणित 3 धन 1/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 2/3
3 गुणित 3 ऋण 3/3 धन 1/3। तो ये क्या आ गया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18/3 ऋण 3/3 धन 1/3। इसको ऐसे ही रहने दिए। यहाँ से लघुत्तम इसी तरीके से निकल जाएगा, है ना। 3 का भाग दिए 3 से तो एक बार में गया, और 1 का गुणा 18 से किए तो 18 ऋण 3 का भाग 3 से दिए तो एक बार में गया, और 3 से गुणा किए तो 3 धन 3 को वैसे 3 से भाग दिए, एक बार में गया, 1 का गुणा इससे किए तो 1। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 18 और 1 19 ऋण 3/3। तो 19 में से 3 गया, 16/3। तो P3 के लिए 16/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th है Py बराबर y² - y + 1 और y + 1। ठीक है, y बराबर क्या लिख लेते हैं, 0। तो P0 बराबर क्या आएगा, 0 का वर्ग ऋण 0 + 1 और 0 + 1। तो ये क्या आ गया, 0 0 0 हो गया, 1 बच गया, 1 × 1 = 1। P0 के लिए क्या मान आ गया, 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब P-1 के लिए देख लेते हैं। बहुपद में मान रख दिया, तो बहुपद क्या है हमारा, Py बराबर y² - y + 1 और इंटू y + 1। तो Py बराबर -1 के लिए P - y बराबर -1 का स्क्वायर। इसको सर्पाकार कोष्ठक ले लेते हैं। -1, ठीक है, +1, ठीक, और y माने -1। इसको भी सर्पाकार कोष्ठक +1। ठीक है, ये सर्पाकार कोष्ठक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, -1 और -1 प्लस हो गया। ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस, ठीक, और +1, ठीक, और यहाँ से -1 और +1 कट जाएंगे। ठीक, तो ये आ गया 0। ये -1 और -1 गुणा होके 1 आ गया। ये -1 और -1 +1 और ये +1, तो यहाँ 3 गुणे 0 हो गया, तो 0 आ गया। ठीक है, तो P-1 बराबर 0। अब y बराबर क्या लिखना है, 2। तो बहुपद जो है उस पर मान रख देंगे। तो P2 बराबर क्या है हमारा बहुपद, y² मतलब 2 का वर्ग ऋण y मतलब 2 धन 1। ठीक है, ये सर्पाकार कोष्ठक में लिख लेते हैं, और y माने 2 धन 1। ठीक, तो ये क्या आ गया, 2 × 2 4 ऋण 2 धन 1। ठीक, और ये 2 धन 1, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 ऋण 2 में 1 गया, 1 बचा। ठीक, और 2 × 3, तो यहाँ से 4 में से 1 गया, 3 × 3, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। ठीक है, तो 3 तिया 9। तो P बराबर 2 के लिए, P2 के लिए 9 मान आया दिए गए बहुपद का। ये हो गया आंसर, ये भी क्या है, आंसर। ठीक है, अब y बराबर 3 लेने पर बहुपद में P3 बराबर 2y² माने 3 का वर्ग ऋण 3y + 1 और 3 धन
1 y+1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3 तिया 9, 3 धन 1 और 3 और 1 4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 में से 3 गया 7 गुणित 4 और 7 चौक 28, ठीक है। तो P3 बराबर दिए गए बहुपद का मान 28, ये हो गया आंसर। अब 5वां प्रश्न है हमारा, Px बराबर x+2, ठीक है। तो x बराबर 0 के लिए P0 बराबर 0+2 बराबर 2, तो ये P0 बराबर 2 आंसर, ठीक है। x बराबर -1 लिए तो P-1 क्या आ जाएगा, -1 + 2, तो ये क्या आ गया, -1 + 2 बराबर 1, क्योंकि 2 बड़ी है इसलिए, तो P-1 बराबर 1, ये आंसर, ठीक है। अब Px बराबर 2 लेने पर P2 बराबर 2 धन 2 बराबर 4, तो P2 बराबर 4 आंसर, ठीक है। x बराबर 3 लिए तो P3 बराबर 3 धन 2 बराबर 5, तो P3 बराबर 5, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से पांचों क्वेश्चन जो दिए हुए थे, जिसके लिए बहुपद, जिन बहुपदों के लिए P बराबर 0, P बराबर P-1, P2 और P3 का मान ज्ञात करना था, है ना। तो इस प्रकार से आप दिए गए बहुपद का मान जो भी दिया वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।